माघ मास की पहली एकादशी यानी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। आइए जानते हैं कि जनवरी में खटतिला एकादशी का व्रत कब है। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम माघ मास खटतिला एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एकादशी तिथि कब से कब तक है और पारण तिथि कब है, तो उसके बारे में वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो दूसरी कृष्ण पक्ष की है। वहीं यहाँ हम बात करने जा रहे हैं आज खटतिला एकादशी के बारे में, जो इस बार 25 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि होती है। वहीं इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिलदा एकादशी या खटतिला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी तथा इसका समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही खटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक होगा। खटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि खट यानी कि इस शब्द का अर्थ ही है छह। इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 तरीकों से करना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन तिल का दान करना काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत में जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग तथा दान करता है, उसे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से भी मृत पूर्वजों को शांति मिलती है। माघ मास खटतिला एकादशी महात्म में कथा श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम खटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदकी, तिल का भोजन, तिल का दान, यह 6 खटतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। भगवान कहते हैं, एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण आदि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के भाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोसा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। वहां जाकर के भगवान भिक्षा मांगने लगते हैं। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। अब भिक्षा में देख लीजिए कि ब्राह्मणी इतनी कंजूस थी कि वह मृत्यु का पिंड उन्हें भिक्षा में दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था, कुछ नहीं था वहां पे। अपने बिगड़े हुए भवन को देख नहीं सकी वह। शीघ्र ही मेरी शरण में आई और आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो,
मेरे चंद्रायणादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किया है पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दान दिया है वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे मिटेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमको देवांगना देखने आएगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम खटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे खटतिला एकादशी महात्म्य को सुना। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली खटतिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वाले को भी मुक्त कर देती है। तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियां प्रकट हो गई। फल फूल से भर गया उसका घर। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। इसलिए कहते हैं कि इस व्रत में तिल का बहुत महत्व है और तिल को 6 तरीके से उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन फलहार में कहते हैं कि श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है और इस दिन तिल पट्टी का सागार शास्त्रों में बताया गया है। इस तरीके से व्रत करके और दान भी करना उत्तम माना गया है। तो बिना दान का कोई फल नहीं मिलता है, तो व्रत करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो पहले विधान था कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो इफ़ पॉसिबल अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो ज़रूर कराना चाहिए, अच्छे भोजन बना करके, और ब्राह्मणों को शुद्ध शाकाहारी भोजन कराना उचित रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।